है, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट अब तक। 2020 वर्ल्ड कप के लिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि धोनी और युवी की वापसी एक अच्छा संकेत है। युवराज ने भी फॉर्म में वापसी के संकेत दिए हैं और तेंदुलकर ने उनके बारे में भी कहा, एशिया कप के दौरान मैंने देखा कि उनकी मानसिकता बदली है, जो भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। धोनी की तरह ही बल्ले के गेंद से टकराने के दौरान आने वाली आवाज मेरे लिए अहम है। इसके लिए सबसे अहम युवी का फुटवर्क है। जहां तक गेम चेंजर की बात कहें तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड T20 में भारत के लिए वो खिलाड़ी हो सकता है। उसका एक्शन भ्रम में डालने वाला होता है और धीमा लग सकता है, लेकिन गेंद सोची समझी होती है जो अधिक तेजी से बल्ले से टकराती है। तेंदुलकर ने कहा कि टीम इंडिया की बेस्ट चीज लचीलापन है। उनकी नजर में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं, जबकि इंग्लैंड टीम भारत को सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में भले ही पहले की तरह गहराई नहीं रही, लेकिन वो भी एक अच्छी टीम है। बल्लेबाजी काफी अच्छी है और उन्हें अच्छी टीम बनानी आती है। दक्षिण अफ्रीका ने अहम मैचों में भी पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उनके पास AB डिविलियर्स नहीं है। तेंदुलकर ने कहा कि इंग्लैंड टीम काफी अच्छी है, जिसमें अच्छे T20 खिलाड़ी हैं। मुझे उनका गेंदबाजी आक्रमण बहुत पसंद है। मोइन अली अच्छा स्पिनर है, जिसे पता है कि उसे कैसी गेंद करनी है। वो प्रभावी रणनीति बनाता है। इसके अलावा उनके पास लेग स्पिनर आलिद रशीद भी है। हालांकि भारत किसी से नहीं डर रहा, लेकिन इंग्लैंड की टीम उसे कुछ चिंता में डाल सकती है। 51 साल के हो गए आमिर खान और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश का खुलासा किया। सुपरस्टार आमिर खान ने अपने जन्मदिन पर अपनी सबसे बड़ी इच्छा जाहिर की है। आमिर अपनी मां के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित अपने पुश्तैनी घर को खरीदना चाहते हैं। पीके के अभिनेता ने अपने जीवन का ये खास दिन संवाददाता सम्मेलन में मीडिया कर्मियों के साथ केक काटकर मनाया। आमिर से जब उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आज मेरी सबसे बड़ी मुराद वाराणसी स्थित अपने पुश्तैनी घर को अपनी माँ के लिए खरीदना है। मेरी माँ ने अपना बचपन वाराणसी में बिताया था, तब से ये मेरे दिमाग में है कि अगर मैं वहाँ के लोगों से विनती करूँ तो वो घर खरीद पाऊंगा। वाराणसी को बेहद सुंदर और ऐतिहासिक करार देते हुए आमिर ने कहा कि वहाँ घर खरीदने को मैं काफी उत्सुक हूँ। आमिर ने कहा कि मैं 80 घाट गया हूँ और वाराणसी बेहद सुंदर और ऐतिहासिक जगह है। अगर मैं वहाँ अपनी माँ के लिए घर खरीद पाता हूँ तो इससे मुझे काफी खुशी मिलेगी। उम्मीद है कि ये जल्दी संभव हो पाएगा। भारत की तारीफ करने के मामले में पाकिस्तान के एक कोर्ट ने शाहिद अफरीदी को नोटिस भेजा है। वहीं जावेद मियांदाद ने शाहिद अफरीदी को कहा है कि कुछ तो शर्म कर लिया करो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी को कानूनी नोटिस मिला है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार ये नोटिस लाहौर के एक वकील ने दिया है। आपको बता दें कि अफरीदी ने कहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों को पाकिस्तान से कहीं ज्यादा भारतीय दर्शकों से प्यार मिलता है। उनके इसी बयान पर पाकिस्तान में तीखी आलोचना हो रही है। अफरीदी की टिप्पणी से आहत और हैरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने कहा कि इस तरह के बयान देने वाले खिलाड़ियों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। मियांदाद ने टीवी चैनल के एक इंटरव्यू में कहा कि इन क्रिकेटरों को इस तरह की चीजों को कहने से पहले खुद पर शर्म करनी चाहिए। शर्म करो। अफरीदी और सीनियर खिलाड़ी शोएब मलिक ने वर्ल्ड T20 के लिए कोलकाता पहुंचने के बाद भारत की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें भारत में कभी भी डर नहीं लगता। हालांकि सुरक्षा चिंताओं के कारण उनकी रवानगी काफी दिनों तक टलती रही। अफरीदी ने कहा था कि हमने हमेशा भारत में खेलने का लुत्फ उठाया है और भारतीय दर्शकों ने हमें पाकिस्तानी दर्शकों से कहीं ज्यादा प्यार दिया है। मियांदाद ने कहा कि पाकिस्तानी वर्ल्ड T20 में भारत खेलने के लिए गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खिलाड़ियों को मेजबान की बड़ाई करनी चाहिए। मियांदाद ने कहा कि हमें भारतीयों ने क्या दिया है, सच बोलो। भले ही आप भारत में हो, पिछले 5 सालों से उन्होंने हमें क्या दिया या पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए क्या किया है। पाकिस्तानी क्रिकेट की इतने सालों तक सेवा करने के बाद मैं हैरत में हूँ और हमारे खिलाड़ियों से इस तरह की टिप्पणी सुनकर मैं बेहद आहत हुआ हूँ। अग्नि प्रथम बैलिस्टिक मिसाइल अपने प्रायोगिक परीक्षण में सफल हो गई है और यह 700 किलोमीटर तक भेदने की क्षमता रखती है। भारत ने स्वदेश में निर्मित मध्य दूरी के परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम अग्निपथ बैलिस्टिक मिसाइल का आज सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। ये मिसाइल 700 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भी अपना निशाना बना सकती
सकती है। इसका परीक्षण सेना के प्रायोगिक परीक्षण के तहत उड़ीसा के तटीय हिस्से पर परीक्षण रेंज से किया गया। सतह से सतह पर मार करने वाली ये एक ऐसी मिसाइल है जो ठोस प्रणोदकों से चलती है। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि सुबह 9:15 पर अब्दुल कलाम आइलैंड यानी कि व्हीलर आइलैंड स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लॉन्च पैड 4 से इसका परीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना की रणनीति बल कमांड के परीक्षण अभ्यास के तहत किया गया और यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। अधिकारियों के अनुसार यह अत्याधुनिक मिसाइल है जो कि 700 किलोमीटर की दूरी 9 मिनट 36 सेकंड में पूरी कर सकती है। उन्होंने बताया कि अभियानगत तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए FFC द्वारा समय समय पर की जाने वाली परीक्षण गतिविधियों के तहत ये प्रक्षेपण किया गया। अधिकारी के अनुसार परीक्षण के पथ पर अत्याधुनिक रडारों, टेलीमेट्री निगरानी केंद्र और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और नौसैनिक पोतों के माध्यम से प्रक्षेपण के बाद से इसके लक्ष्य को भेदने तक नजर रखी गई। अग्नि मिसाइल में अत्याधुनिक नौवहन प्रणाली लगाई गई है जो ये सुनिश्चित करती है कि ये पूरी सटीकता से समस्त मानकों को पूरा करते हुए लक्ष्य तक पहुंचे। ये मिसाइल सशस्त्र बलों में शामिल की जा चुकी है। सूत्रों ने बताया कि रेंज, सटीकता और अपने प्रयोजन में संदर्भ में इस मिसाइल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप पे आरोप यह लगाया है कि वो नफरत और डर फैला रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की दावेदार हिलेरी क्लिंटन ने विवादित रियल एस्टेट कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप पर नफरत और डर फैलाने का आरोप लगाते हुए ये दावा किया कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद उम्मीदवारी के दावेदार पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में आने से रोकने के लिए विदेशी नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। हिलेरी ने कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिकी लोगों को सोचना चाहिए, ये साफ होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप बेहद उन्मादी तरीके से अभियान चला रहे हैं और अमेरिकी लोगों के समूह को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में पूर्व विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि वो नफरत और डर फैलाने का भी काम कर रहे हैं। किसी फरिश्ते के समान रही हमारी प्रवृत्ति के बजाय वो बुरी प्रवृत्तियों को फैला रहे हैं। हिलेरी ने कहा कि जिस तरह से ट्रंप अपने दर्शकों से मुखातिब होते हैं उससे वो हिंसा को उकसाते हैं और 11 से 12 लाख प्रवासियों को देश से भेजने और अपने देश में मुस्लिमों के आने पर रोक लगाने की बात करते हैं, जबकि हम धार्मिक आजादी में यकीन रखते हैं। हिलेरी ने यह भी कहा कि अब बहुत हो गया, मुझे लगता है कि हम सभी को उन्हें खारिज कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारे मूल्यों के प्रतिकूल है। सभी को रुलाकर अमेरिका को महान नहीं बनाया जा सकता और इसलिए उठिए और एक स्वर में उन्हें खारिज कर दीजिए। दूसरे प्रश्न के जवाब में हिलेरी ने दावा किया कि ट्रंप को रोकने के लिए विदेशी नेता उनके समर्थन के लिए तैयार हैं। बहरहाल उन्होंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन बताया कि इटली के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया है। इससे पहले भी हिलेरी के डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी बने सैंडर्स ने ट्रंप को मनोविकारी झूठा बताया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मेरठ में कार्यक्रम के दौरान कहा है कि देश विरोधी नारों से देश कभी नहीं टूट सकता। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि देश विरोधी नारों से ना तो देश टूटता है और ना ही टूटेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रसूलपुर धड़ौली गांव में रविवार को एक कार्यक्रम में आए फारूक अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से बातचीत में जेएनयू प्रकरण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि देश विरोधी नारों से ना तो कभी देश टूटा था और ना ही टूटेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले युवाओं को रोजगार दिलाए जाने की बात कही थी, लेकिन 2 साल बीत गए और अभी तक युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। यही नहीं, विदेशों में जमा काला धन भी अभी तक वापस देश में नहीं लाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2 माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भाजपा सरकार बनाने में कोई फैसला नहीं कर सके हैं। भारत पाक तनाव के मसले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जमीन का फैसला लड़ाई के मैदान में नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक पाकिस्तान जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सही कदम है, इसमें दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल तैयार होगा। आतंकवाद के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश की विकास के लिए आतंकवाद का खात्मा बेहद जरूरी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार से गुहार लगाते हुए कहा है कि माइक्रो प्लास्टिक पे भी बैन लगाया जाए। एनजीटी ने कॉस्मेटिक्स और बॉडी केयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को बैन करने की मांग की है।
एनजीटी का कहना है कि माइक्रो प्लास्टिक का इस्तेमाल न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जलीय जीवन के लिए भी काफी नुकसानदेह है। एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए इसके लिए जवाब भी मांगा है। माइक्रो प्लास्टिक के साइड इफेक्ट्स को देखते हुए पूरी दुनिया में इसके इस्तेमाल पर बैन है। एनजीटी की सिफारिश के मुताबिक माइक्रो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग, इस्तेमाल और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाए जाने के साथ इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी हो। विजय माल्या मामले में राज्यसभा में कांग्रेस ने जम के हंगामे किए और नारे लगाए। राज्यसभा में सोमवार को कांग्रेस ने विवादों से घिरे शराब कारोबारी व उद्योगपति विजय माल्या के देश छोड़कर चले जाने के मुद्दे पर भारी हंगामा किया और सरकार पर माल्या के लुकआउट नोटिस में बदलाव कर माल्या को देश से भगाने में मदद का आरोप भी लगाया। हालांकि आसन की ओर से इस मुद्दे को उठाने के लिए ये कहकर इजाजत नहीं दी गई कि मामला सदन की आचार समिति में भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस सदस्यों के इस मुद्दे पर हंगामे और नारेबाजी के कारण शून्यकाल समाप्त होने के निर्धारित समय से पहले बैठक करीब 5 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले कांग्रेस सदस्यों के इस मुद्दे पर हंगामे और नारेबाजी के कारण शून्यकाल समाप्त होने के निर्धारित समय से पहले ही बैठक स्थगित कर दी गई। इससे पहले कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने शून्यकाल में व्यवस्था के प्रश्न के जरिए ये मुद्दा उठाया था और कहा कि माल्या के ऊपर बैंकों का 10,000 करोड़ का बकाया है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने लुकआउट नोटिस में बदलाव कर माल्या को देश से भगाने में उनकी मदद की है। उन्होंने माल्या को पकड़कर तुरंत देश में वापस लाने की भी मांग की। उपसभापति जे कुरियन ने तिवारी को सदन में ये मुद्दा उठाने नहीं दिया और कहा कि वो पहले भी इस बारे में कह चुके हैं। इस मुद्दे को सदन की आचार समिति में भेजा जाना चाहिए। कुरियन के ये कहने के बावजूद कांग्रेस के सदस्य शांत नहीं हुए। कई कांग्रेसी सदस्य माल्या को देश में वापस लाए जाने की मांग भी कर रहे थे, साथ ही इसके लिए वो नारे भी लगा रहे थे। इतना ही नहीं, नारे लगाते हुए वो आसन के समक्ष आ गए। उपसभापति ने नारे लगा रहे सदस्यों से अपने स्थानों पर वापस लौट जाने को कहा। कांग्रेसी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही तो उपसभापति ने हंगामे के बीच ही शून्यकाल के मुद्दे उठवाए। विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्व के अपने मुद्दे को हंगामे के बीच ही उठाया। शून्यकाल समाप्त होने में महज 5 मिनट पहले कुरियन ने हंगामे के कारण बैठकों को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सपा के नरेश अग्रवाल ने विमानन कंपनियों द्वारा मनमाने तरीके से किराए वसूले जाने का मुद्दा उठाया और किराए के नियमन के लिए प्राधिकार गठित करने की सरकार से मांग भी की। उपसभापति पीजे कुरियन ने भी प्राधिकार गठित करने के लिए उनकी मांग का समर्थन किया और सरकार से कहा कि वो इस बारे में गौर करे। शून्यकाल में ही जदयू के अली अनवर ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के प्रावधान का जिक्र करते हुए ये दावा किया कि अधिकतर विश्वविद्यालय में ओबीसी आरक्षण को एसोसिएट तथा प्रोफेसर स्तर तक लागू करके सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही लागू कर रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और वो 6 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए 6 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की रैलियों की शुरुआत 26 मार्च को खड़गपुर से होगी। मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी राज्य में पार्टी की 1 दर्जन रैलियों को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 4 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के लिए 11 मार्च को अधिसूचना जारी कर चुका है। इस चरण में 18 सीटों पर मतदान होगा। राज्य में 6 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण के लिए 11 मार्च को अधिसूचना जारी कर चुका है। अब तक में आज इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।